बहुत इतरा रहे हैं कुछ लोग आज, उनको मालूम नहीं कि उन्होंने क्या गंवा दिया है। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप तमाम साथियों का नवसृजन क्लासेस के ऊपर। रीट मुख्य परीक्षा हेतु राजस्थान का अपने इतिहास और जो कला संस्कृति है उसकी टेस्ट सीरीज हमने प्रारंभ कर रखी थी, और राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश है वो भी चल रहे हैं। उनसे संबंधित जो बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल हैं वो इस वीडियो में शामिल है, और ये राजवंशों का आखिरी वीडियो होगा, 40-50 मिनट का होगा। सारे सवाल इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करें आप, और दोस्तों को दिखाना चाहते हैं तो शेयर कर दिया करें। पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लेना। मेरा प्रयास उन्हीं सवालों को शामिल किया जाए जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहे और पूछे जाने की ज़्यादा संभावना और व्याख्या सहित, ठीक है। पहला सवाल देखते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? करण सिंह के द्वारा, जय सिंह के द्वारा, जय सिंह सेकंड के द्वारा, मान सिंह द्वारा या अनूप सिंह के द्वारा? तो आसान है ये सवाल, तो देखिए, जय सिंह सेकंड के द्वारा जयपुर का निर्माण करवाया गया। व्याख्या देख लीजिए आप। जयपुर के उपनाम कई बार पूछ जाते हैं। पूर्व का पेरिस कहा जाता है, गुलाबी नगरी भी कहा जाता है, गुलाबी नगर, रंगश्री का द्वीप, सीवी रमन द्वारा प्रदत्त नाम है ये रंगश्री का द्वीप। जयपुर की स्थापना कछवाहा नरेश थे ये, जय सिंह सेकंड, 18 नवंबर 1727 को नींव पंडित सम्राट जगन्नाथ द्वारा रखी गई। दूसरा सवाल है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि जयपुर नगर की जो स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? मंडन मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ या लालचंद? कौन था मुख्य वास्तुकार? तो ये सवाल भी कई बार आता है परीक्षा के अंदर। विद्याधर भट्टाचार्य। और मंडन मिश्र किसके समय था, ये आप कमेंट करके बताना। व्याख्या देख लो। जयपुर का नक्शा बंगाली वास्तुविद व तांत्रिक विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती के निर्देशन में जो तैयार किया गया था। अगला सवाल है, कछवाहा राजवंश राज्य के संस्थापक कौन थे? कछवाहा जो राजवंश था इसके संस्थापक का नाम बताना आपको। दुल्लेराय, भारमल, जय सिंह या कोकिल देव? तो इसका संस्थापक था अपने दुल्लेराय। विकल्प यहाँ पर 1 नंबर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए दुल्लेराय से संबंधित। आमेर के कछवाहा यानी ढूंढाड़ वंश की स्थापना 1137 में दुल्लाराव या दुल्लेराय द्वारा की जाती है। इन्होंने मांझ, रामगढ़ के मीणाओं व दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा में कछवाहा वंश के जो नींव रख दौसा को अपनी क्या बनाया, राजधानी बना ली। इस वंश के ही अन्य शासक कौन? कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में मीणों को पराजित कर आमेर पर अधिकार कर आमेर को अपनी राजधानी है जो बना ली। तो कोकिल देव ने तो आमेर को राजधानी बनाया मीणाओं को हराकर, और जो अपने दुल्लाराय वगैरह थे इन्होंने दौसा को अपनी राजधानी है जो बनाया था। अगला सवाल है, आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ पर हुआ था? आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? सांगानेर में, आमेर में, सांबर में या फिर चौमू में? तो वीडियो रोक के आप उत्तर देख सकते हो, क्या हो जाएगा अपना लिख सकते हो, फिर मैं बताऊं तो मैच कर सकते हो। कहाँ पर? सांबर के अंदर। 3 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। भारमल आमेर के कछवाहा प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों से संबंध स्थापित किए। भारमल जो थे वो आमेर के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों से संबंध स्थापित किए। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह 1562 ईस्वी में अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान सांबर में अपनी पुत्री रखाबाई, मानमती या शाहीबाई, ठीक है, कई जगह हरकाबाई भी, ये अलग अलग नाम देखने को मिलता है, जो इतिहास में फिर क्या बेगम मरियम उजमानी के नाम से जो प्रसिद्ध होती है, जानी जाती है। अकबर से हुआ। सर्वप्रथम मुगलों से संबंध स्थापित करने वाला राजपूत परिवार कछवाहा ही था। इसको जरूर ध्यान में रख लेना। आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम मुगलों से संबंध स्थापित करने वाला परिवार कौन सा था, तो राजपूत परिवार वो कछवाहा वंश वाला ही था साहब। अगला अपना सवाल है, ऊपर यहाँ देखिए
सवाल में यहाँ पर बिहारी मल आया है और आप नीचे देखो कि गुरुजी ने नीचे तो व्याख्या तो भारमल की करवाई है, तो ध्यान में रखना ज़्यादातर जगह भारमल ही मिलता है, तो बिहारी मल और भारमल ये दोनों एक के लिए आया परीक्षा में। अगर भारमल नहीं आए बिहारी मल आए तो भी ध्यान में रखना आप। 5वां सवाल है, अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में जो अहम भूमिका निभाई थी, जय सिंह, मान सिंह, राम सिंह या माधो सिंह? उत्तर हो जाएगा ब, मान सिंह ने इंपॉर्टेंट रोल है जो अदा किया था यहाँ पर। ये देख ही लिया हमने। मान सिंह की काबुल विजय 1585 के उपरांत अकबर ने उसका मनसब 5000 जात एवं 5000 सवार है जो कर दिया था। तो ये पूछ ले 5000 जात और 5000 सवार किस विजय के उपरांत किया था? तो काबुल विजय के उपरांत। अकबर ने मान सिंह को फर्जंद तथा राजा की उपाधियों से भी नवाजा, फर्जंद और राजा की उपाधियों से भी नवाजा। मान सिंह की मृत्यु 1614 में इलीजपुर महाराष्ट्र में हो जाती है साहब। छठा सवाल है आपके लिए, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है। पुरंदर की संधि किनके बीच हुई ये भी पूछा जाता है, और पुरंदर की संधि की ये विवश करने हेतु करने वाले शासक कौन थे, ये और अच्छा सवाल बन जाता है। सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह? बताइए, तो क्या हो जाएगा उत्तर? द, मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है जी। देखिए 1621 ईस्वी में मिर्जा राजा जय सिंह आमेर के शासक बनते हैं। इन्होंने 3 मुगल बादशाहों को अपनी सेवाएं दी, जिसमें जहांगीर नाम आता है, शाहजहां नाम आता है, औरंगजेब नाम आता है। ये जरूर आप ध्यान में रखना। मिर्जा राजा जय सिंह ने पुरंदर का घेरा डालकर मराठा शासक शिवाजी को पुरंदर की संधि हेतु जून 1665 करने हेतु बाध्य किया। अब ध्यान में रखना, पुरंदर की संधि कब? जून 1665 करने वाला शासक जिससे प्रसन्न होकर शाहजहां ने इन्हें मिर्जा राजा की जो उपाधि दे दी जय सिंह को। सतसई के रचयिता बिहारी जो थे वो मिर्जा राजा जय सिंह के ही दरबारी कवि थे, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी और उसी एक से प्रसिद्ध हो गए। हुरडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? आसान सवाल है, कई बार आया है। 1734 में मामला सेट हुआ था इसका। व्याख्या देख लीजिए। हुरडा सम्मेलन से संबंधित कई बार आता है यहाँ से सवाल। जयपुर के थे सवाई जय सिंह ने मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह के सहयोग से 17 जुलाई 1734 ईस्वी में मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान के सभी राजपूतों को क्या किया था? एक जगह इकट्ठा कर हुरडा नामक स्थान जो भीलवाड़ा में स्थित है यहाँ पर सेट किया मामला कि यहाँ पर हम मीटिंग रखेंगे। इस सम्मेलन में जयपुर के सवाई जय सिंह, नामों को ध्यान में रखना, जयपुर के सवाई जय सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, कोटा के दुर्जन शाल, बूंदी के दलेल सिंह, नागौर के भक्त सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह, करौली के गोपाल सिंह एवं मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय सम्मिलित होते हैं साहब। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता अपने मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड ने के द्वारा की जाती है। 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया? ध्यान में रखना, 5 जगहों पे करवाया था, अब 3 तो इसमें है, 4 ही विकल्प है। तो निम्नलिखित में से किस सिटी में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया? तो बताइए, मथुरा में नहीं करवाया, उज्जैन में, दिल्ली में या फिर उदयपुर में? कहाँ नहीं करवाया? उत्तर हो जाएगा द, उदयपुर में है जो नहीं करवाया। सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना करने के उपरांत भारत में 5 स्थानों पर, जैसा कि मैंने कहा, जंतर मंतर या वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जिनमें दिल्ली, जयपुर यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जैन। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जैन, ये 5 है। सवाई जय सिंह ने जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना की। ध्यान में रखना, जय सिंह कारिका किसकी? जय सिंह की। ये किस प्रकार का ग्रंथ है ये पूछा जाता है। जय सिंह कारिका से नाम तो पता लगा लेते हैं सबकी क्या है, जय सिंह द्वारा, लेकिन ये पूछा जाता है किससे संबंधित? तो ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है जी। और जय सिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई। 1725 में उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के नाम से जीज मोहम्मद शाही रखा साहब। 9 नंबर सवाल है,
किस मुगल शासक ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? किस मुगल शासक ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह या मोहम्मद शाह? उत्तर हो जाएगा द मोहम्मद शाह। व्याख्या देखो, सवाई जय सिंह सेकंड को औरंगजेब ने इनकी वाकपटुता से प्रभावित होकर सवाई की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद शाह ने सरमद ए राजा ए हिंद, राज राजेश्वर, श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि से नवाजा। इन्होंने 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया था। औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फर्रुखसियार, रफ़ीउद्दरजात, रोशन अख्तर। किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 जो विद्यमान थी? कौन सा राजा था वो? तो प्रसिद्ध राजा कौन सा था? महाराजा प्रताप। इसके समय ये सारे के सारे विद्वान वगैरह रहते थे। व्याख्या देख लो, जयपुर शासक प्रताप सिंह, शासक कहाँ का? जयपुर का। संगीत के 22 कलाकार रहते थे जिन्हें गुणीजन खान है जो कहा जाता था। प्रताप सिंह स्वयं भी क्या बढ़िया कवि था, ब्रज निधि नाम से काव्य रचना करता था। तो ये सवाल परीक्षा में कई बार आया है कि ब्रज निधि नाम से कौन रचना करता था? तो प्रताप जो था वो ब्रज निधि, माफ कीजिए, प्रताप सिंह महोदय किस नाम से? ब्रज, ये लीजिए, ब्रज निधि नाम से रचनाएं करते थे। प्रताप सिंह के संरक्षण में देवश्री भट्ट ब्रजपाल ने राधा गोविंद संगीत सार की जो रचना की थी। ये जरूर ध्यान में रखना आप, तो ब्रज निधि वाला सवाल है। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? किस महाराजा के काल में हुई? तो ये वही है, महाराजा राम सिंह सेकंड। महाराजा राम सिंह सेकंड। एक कोटा में भी राम सिंह था, वो कब था, क्या था, वो कमेंट करके बताना आप। महाराजा राम सिंह सेकंड ने राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर की स्थापना 1878 में जयपुर में करवाई, जो उत्तरी भारत का पहला रंगमंच था। ध्यान में रखना इस डाटा को। सवाल है, राठौड़ शब्द किस शब्द से बना है जो दक्षिण भारत की एक जाति थी? उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। दक्षिण भारत की एक जाति थी राष्ट्रकूट। कई विद्वान मानते हैं कि राठौड़ जो है राष्ट्रकूट से बना है। सवाल है अगला 13 नंबर, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राठौड़ राजवंश के पहला शासक कौन था? राव रणमल, मोकल, जोधा, चुंडा। तो कौन था? राव चुंडा। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा की मृत्यु मुसलमानों के विरुद्ध पाली प्रदेश की रक्षार्थ हुई। राव सिंहा के वंशज वीरमदेव के पुत्र राव चुड़ा ने मारवाड़ की केंद्र शक्ति का केंद्र मंडोर को बनाकर उसे क्या अपनी राजधानी बनाया, और यूँ समझिए वास्तविक रूप से प्रथम शासक यही रहा, बिल्कुल बलशाली, ताकतवर। अगला सवाल है, राव जोधा ने किस साल में जोधपुर शहर की स्थापना है जो की थी? 1113 में, 1459, 1539, 1926। उत्तर क्या हो जाएगा? 1459 के अंदर राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना है जो की साहब। राव जोधा से संबंधित देख लो व्याख्या। इन्होंने मंडोर, फलोदी, पोखरण, सिवाना, नागौर आदि पर क्या किया? अधिकार किया। जोधा ने 1459 में जोधपुर को अपने वृहत राज्य की नई राजधानी बनाता है, ये स्थापना करता है। राव जोधा ने जोधपुर में चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ नामक दुर्ग का निर्माण किया। कई बार आता है कि जो मेहरानगढ़ है, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है ये किस पहाड़ी पर है? तो आपको ध्यान में रखना किस पर है? चिड़िया टूक पर। ठीक है जी, इस पर निर्माण करवाया। अगला सवाल है, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हशमत वाला है जो शासक कहा? मालदेव, रणमल, चंद्रसेन, राव जोधा।
बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया है। तो हशमत वाला कौन? मालदेव को कहा इन्होंने। मालदेव के विषय में जान लीजिए। पिता राव गांगा को मारकर 21 मई 1532 में राव मालदेव जोधपुर की गद्दी पर बैठता है। इन्हें फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक कहा है। तथा फरिश्ता व बदायूनी ने यह भी कहा कि भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार है ये, महान पुरुषार्थी राजकुमार। सवाल है, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? याद होगा 1544। गिरी सुमेल युद्ध जनवरी 1544। कौन क्या था इसमें? तो मालदेव की सेना जैतारण या सुमेल के युद्ध में अफगान शासक किससे भिड़ गई? शेरशाह के हाथों पराजित होती है। लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के बारे में फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता में लिखा कि शेरशाह ने तब कहा था इस युद्ध के दौरान कि खुदा का शुक्र है किसी तरह फतेह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाह जो खो दी थी। युद्ध में मालदेव के सबसे विश्वस्त वीर सेनानायक जेता व कुपा है जो मारे गए। विशेष तौर से देखा जाए तो जेता और कुपा लड़े थे, उन्होंने तो राम राम बोल दिया था मालदेव साहब ने। तो बीकानेर के राव कल्याणमल एवं मालदेव के पूर्व सामंत बीरमदेव ने सुमेलगिरी युद्ध में शेरशाह सूरी की जो सहायता की थी। ठीक है जी। सवाल है, रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है साहब, अपने नीचे विकल्प देख लिया आपने, ब उमादे। रानी उमादे जो है वो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध क्यों है ये जान लीजिए आपकी, ये रूठी रानी क्यों कहा जाता है इसको। तो जैसलमेर के रावल लूणकरण की पुत्री एवं जोधपुर के शासक राव मालदेव की रानी थी, जो अपने मान के कारण आजीवन मालदेव से क्या रूठी रही। इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर तारागढ़ दुर्ग अजमेर में अपना जीवन गुजारा तथा मालदेव की मृत्यु होने पर जो सती हो गई साहब। सवाल है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन, गंगदेव, अजीत सिंह, सूर सिंह। तो मारवाड़ का भूला बिसरा नायक या राजा कहा जाता है रावचंद्र सेन को। किसको कहा जाता है? रावचंद्र सेन को। दरबार में जाता है अकबर का अधीनता स्वीकार करने, मामला नहीं बैठता तो बस कि हम चलते हैं साहब, इसलिए कहा जाता है। रावचंद्र सेन मालदेव के पुत्र थे। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिन्होंने जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण इन्हें मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप पूछे तो रावचंद्र सेन, प्रताप का अग्रगामी पूछे तो रावचंद्र सेन, भूला बिसरा राजा पूछे तो रावचंद्र सेन, पुत्र पूछे तो मालदेव का पुत्र था। ये सारे सवाल पूछे गए हैं परीक्षा में। इतिहास में समुचित महत्व न मिलने के कारण इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा राजा है जो यह नायक कहा जाता है। सवाल है, मुगल सम्राट जहांगीर ने दल दमन की उपाधि किसे प्रदान की थी? दल दमन की उपाधि किसे मुगल सम्राट जहांगीर ने? गज सिंह को दी, सूर सिंह को, मलिक अंबर को या मनोहर दास को? तो उत्तर हो जाएगा ए, गज सिंह को। ठीक है जी। महाराजा गज सिंह को मुगल सम्राट जहांगीर ने 1621 ईस्वी में शहजादा खुर्रम के विरुद्ध 5000 जात एवं 4000 सवार का पद देकर भेजा। इस जीत पर इन्हें दल दमन की उपाधि दी थी साहब। 20 नंबर सवाल है, दुर्गादास राठौड़ जी जो थे इन्होंने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग किया था? ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान में रखना। अजीत सिंह। माफ कीजिए, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के कौन से शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग किया? तो वो कौन थे? अजीत सिंह। अजीत सिंह थे साहब। अब अजीत सिंह कौन थे देख लो व्याख्या। 1678 में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने मारवाड़ राज्य को 1679 में खालसा घोषित कर दिया कि साहब ये हमारे अब केंद्र में है, हमारे हाथ में है। तो मारवाड़ के राठौड़ों ने दुर्गादास के लीडरशिप में इनके पुत्र अजीत सिंह को, जसवंत सिंह के अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों के विरुद्ध क्या सफल लंबा संघर्ष किया। अजीत सिंह ने 1707 ईस्वी में दुर्गादास की सहायता से जोधपुर जो अधिकार कर लिया। फिर आगे देखते हैं अगला सवाल। जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो के अंदर जो भी राजवंशों के सवाल बचे हुए वो मैं सारे आपको करवा दूंगा इसके अंदर। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए आप। आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे परीक्षा के अंदर, यकीनन सवाल यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे। अगला सवाल है अपना, गिगोली या गिगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो यहाँ पर उत्तर बता देता हूँ मैं सीधा सीधा आपको।
फटाफट स उत्तर हो जाएगा। और स के अंदर कौन? जयपुर और जोधपुर के मध्य। जयपुर जोधपुर के मध्य है जो गिगोली का युद्ध होता है। कब होता है? 1807 में। जयपुर के महाराजा कौन? जगत सिंह सेकंड व जोधपुर महाराजा मान सिंह राठौड़ के बीच। जयपुर के महाराजा जगत सिंह सेकंड और जोधपुर के राजा मान सिंह राठौड़, जिसमें जयपुर के महाराजा की क्या होती है? जगत सिंह सेकंड की क्या होती है? गिगोली के युद्ध में विजय होती है। और ये युद्ध मेवाड़ महाराजा भीम सिंह की होता किस लिए है? ये युद्ध मेवाड़ महाराजा कौन? भीम सिंह की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह के विवाद में जो होता है, कृष्णा कुमारी को लेकर। सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? भारत जब आज़ाद हुआ उस समय कौन था? महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा तख्त सिंह या महाराजा उम्मेद सिंह? तो उत्तर देख लीजिए यहाँ पर कौन था? अब के अंदर क्या है? महाराजा हनुमंत सिंह। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। देश की आज़ादी के समय मारवाड़ के शासक थे। हनुमंत सिंह पाकिस्तान के संस्थापक कौन? मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलना चाहते थे, लेकिन वीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन एवं सरदार पटेल के समझाने से महाराजा हनुमंत सिंह बड़ी मुश्किल से भारतीय संघ में मिलने को तैयार हुए। प्रमुख रूप से जो राजवंशों के सवाल थे वो मैंने करवा दिए। कुछ जो अन्य राजवंशों से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए, किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? ये भी कई बार आया, कलयुग का कर्ण कौन? राव लूणकरण। राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण है जो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक कौन? लूणकरण। बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक थे। ये भी कर्ण की भांति ही दानशीलता के कारण इतिहास में कलयुग के कर्ण के रूप में है जो जाने जाते हैं। और यह उपाधि बीटू सूजा के ग्रंथ राव जेत सिरोछंद में वर्णित है। ये ध्यान में रखना। राव जेत सिरोछंद के रचयिता कौन? पहली बात तो बीटू सूजा। और ये जो उपाधि है कलयुग का कर्ण वाली, ये इसके अंदर देखने को मिलती है हमें, कलयुग का कर्ण। ये इस ग्रंथ में हमें देखने को मिलती है साहब। सवाल है, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष लगाया गया था? सीधा सा है, 1570 में। अब इस दरबार में कौन कौन आया था वो भी महत्वपूर्ण है। मारवाड़ की स्वतंत्रता की कड़ी में नागौर दरबार एक बहुत बड़ी कड़ी है। कई लोगों ने यहाँ आकर अकबर के समक्ष घुटने टेके थे। बीकानेर के राय सिंह की प्रधानता बढ़ाकर उसके तत्वावधान में जोधपुर की हुकूमत कायम की। जो नरेश नागौर दरबार में उपस्थित हुए वे एक प्रकार से आश्रित और समर्थकों की संज्ञा में गिने जाने लगे कि भाई साहब अकबर जी थे ही माँ के तो हो जगह माई बाप। जो नरेश नहीं आए उनकी मनोवृत्ति का समुचित रूप से परीक्षण हो गया कि वो उनके समर्थक नहीं, अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते। अकबर से जो वैवाहिक संबंध हुआ था उससे भी अधिक महत्व नागौर दरबार का था साहब। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर महाराणा केका को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना का जो समाप्त कर दिया। जोधपुर का अधिकारी अकबर ने कहा राय सिंह जी थे बन रहे हो आज। सवाल है, किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? राजपूताना के कर्ण की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर अब, तो उत्तर हो जाएगा महाराजा राय सिंह। राजपूताना का कर्ण पूछे तो राय सिंह। राय सिंह के समय में घोर त्रिकाल पड़ा जिसमें हजारों व्यक्ति और पशु है जो मारे गए। महाराजा ने व्यक्तियों के लिए जगह जगह सदाव्रत खोले, पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की, मतलब चारों तरफ से हर चीज़ का अकाल पड़ा। मुंशी देवी प्रसाद ने इसकी दान प्रवृत्ति के कारण इसे राजपूताना कर्ण का। अब देख लीजिए, राय सिंह को राजपूताना का कर्ण किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। और वहाँ पर कलयुग का कर्ण बीटू सूजा वाला जो ग्रंथ है राव जेत सिरोछंद, वहाँ पर देखने को मिलता है हमें। ठीक है, अभी ऊपर हमने जिक्र किया है, देखिए यहाँ पर ये रहा बीकानेर का जो शासक था लूणकरण सिंह, इसको कलयुग का कर्ण कहा जाता है दानवीरता की वजह से। बीटू सूजाग्रहण राव जेत सिरोछंद। और यहाँ पर राजपूताने का कर्ण कहा जाता है राय सिंह को। कलयुग का कर्ण लूणकरण, राजपूताने का राय सिंह। ठीक है। ये सवाल है, मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित नहीं हुई थी? मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित हुई थी?
तो कहाँ पर हुई थी ये? ग्रुप में मिलकर गई थी कि हम 7 युद्ध लड़ेंगे, लेकिन मामला बैठा नहीं। उत्तर हो जाएगा स। देबारी 1680। मेवाड़ की और मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा देबारी 1680 देबारी के युद्ध में पराजित हो जाती है। 25 जनवरी 1680 को मेवाड़ महाराणा राज सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं को उदयपुर के देबारी नामक स्थान पर औरंगजेब ने पराजित किया था। तो देबारी का पूछ ले किन किन के मध्य हुआ था? तो देबारी मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना और औरंगजेब। सवाल है, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लोणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि उसमें अर्धशाका कब होता है देख लीजिए। क्योंकि उसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। केसरिया तो हो गया, लड़ने मरने को तो चले गए, लेकिन बाद में जौहर है जो नहीं होता है। अब देखिए, इसमें जौहर के लिए पर्याप्त समय न होने के कारण राजपूत वीरों ने अपनी मान मर्यादा और अपनी माँ बहनों, कुलवतों तथा रानियों महारानियों को अपने हाथों से तलवार से मौत के घाट उतार दिया था। जौहर नहीं हो पाया था, इस वजह से इसको अर्धशाका कहा जाता है। अर्धशाका इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि वीरों ने केसरिया बाना तो पहना, लेकिन महिलाओं ने जौहर नहीं किया। ये दोनों चीज़ें आप समझ गए होंगे अब अर्धशाका क्यों कहा जाता है। सवाल है, भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया, अच्छा सवाल है। सूरजमल को। जाटों का अफलातून सूरजमल। कौन? सूरज साहब। 18वीं सदी के मध्य में राजस्थान के पूर्वी भाग विशेषकर भरतपुर और धौलपुर पर जाट वंश का शासन था साहब। बदन सिंह नामक शासक को जयपुर नरेश सवाई जय सिंह ने डीग की जागीर तथा ब्रजराज की उपाधि दी थी। बदन सिंह के पुत्र सूरजमल ने सोदर के निकट भरतपुर के दुर्ग का निर्माण जो करवाया। भरतपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सूरजमल ने। यह सवाल पिछले रीट प्री में शायद पूछा था।